गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैथ्स से हम लोग चैप्टर नंबर 7 टाइम गोज ऑन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले बच्चों ये जो शीट दे रखी है इसमें दे रखा है उल्टा पुल्टा टाइम। दिस इज़ अ स्टोरी विद टॉपसी टर्बी टाइम। इसमें ये जो स्टोरी बच्चों दे रखी है इसमें टॉपसी टर्बी टाइम दे रखे हैं। टाइम टॉपसी टर्बी मतलब उल्टा पुल्टा अस्त व्यस्त टाइम दे रखा है। तो ये जो टाइम उल्टा पुल्टा दे रखा है इसकी जगह हमें सही टाइम को सही वर्ड्स को रिप्लेस करने होंगे। जैसे ये आपको दे रखा है पिंक कलर के ये जो बोल्ड वर्ड्स दे रखे हैं सेट्स, इवनिंग, आवर्स, मंथ्स, वीक वगैरह, तो इनके जगह हमें दूसरे जो सही वर्ड्स होंगे वो रिप्लेस करने होंगे। जैसे ये यहाँ पर दे रखा है सेकंड शीट में पिंक कलर का ये जो बॉक्स है जिसमें ये वर्ड्स दे रखे हैं, ये सही वर्ड्स आपको उन गलत वर्ड्स की जगह रिप्लेस करने होंगे। चलिए शुरू करते हैं। एज द सन सेट्स ब्लैंक सुमाना बैक्स अप। तो जब सुमना सो के उठी तो इसमें बता रहे हैं कि सूरज सेट हुआ छिपा। सूरज छिपता है जब सुमना जागती है, तो ये गलत है। जब सुमना जागती है यानी मॉर्निंग टाइम है तो वहाँ सन राइज होता है, तो सेट्स की जगह यहाँ आएगा राइजेस। सेट्स की जगह यहाँ आएगा राइजेस। एज द सन राइजेस सुमना बैक्स अप। जैसे ही सूरज उगता है, सूरज निकलता है, सुमना जागती है। व्हाट अ लवली इवनिंग ब्लैंक। अब जब सूरज निकलता है तो उस टाइम मॉर्निंग होती है, यहाँ इवनिंग की जगह मॉर्निंग आएगा। शी वॉशेज हर फेस फास्ट इन 2 hours एंड रन्स आउट। वो अपने फेस को बहुत जल्दी 2 घंटे में धुलती है और बाहर चली जाती है। बहुत जल्दी भी है बच्चों और 2 घंटे में भी है, तो कभी भी फेस वॉश में 2 घंटा तो लगता नहीं है। तो यहाँ 2 घंटे की जगह 2 hours की जगह 2 minutes आएगा। 2 hours की जगह 2 minutes आएगा कि वो 2 मिनट में अपने फेस को वॉश करती है और बाहर दौड़ती चली जाती है। शी गोज स्ट्रेट टू द वर्ड्स नेस्ट। और वो सीधा जो है वर्ड के चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। शी हैज़ बीन वॉचिंग द एग्स फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ब्लैंक। इसमें दे रखा है कि वो जो है पिछले कई, इसके हिसाब से दे रखा है कि पिछले कई महीने से वहाँ पर अंडे को देखने जाती है। जो वर्ड्स के वहाँ जो वर्ड के एग दे रखे हैं नेस्ट में वो देखने जाती है। तो यहाँ बच्चों कई महीने से नहीं, क्योंकि वर्ड क्या करती है जब वो एग को हैच करती है तो उसमें कुछ दिन लगते हैं, महीने नहीं। तो यहाँ फ्यू मंथ्स की जगह फ्यू डेज आएगा, तो सही होगा सी हैज़ बीन वॉचिंग द एग्स फॉर द लास्ट फ्यू डेज। मंथ्स की जगह आना है डेज। शी वॉज वेटिंग फॉर द बेबी वर्ड्स टू कम आउट। वो जो है वो इस बात का इंतजार कर रही है कि इन एग से बेबी वर्ड्स बाहर निकले, चिड़िया के बच्चे बाहर निकले। बट बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आइज। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी आँख या पलक झपकाती, इससे पहले कि वो पलक झपकाती, इन अ बीक अ कैट जम्प्स ऑन टू द ट्री। तो यहाँ दे रखा है कि तुरंत एक बिल्ली पेड़ पर कूदती है। इन अ वीक ये दे रखा है कि एक सप्ताह में, नहीं, तो यहाँ वीक नहीं आएगा क्योंकि पलक झपकना ये तो एकदम इंस्टेंट होता है, मूवमेंट होता है, एक क्षण में होता है। तो यहाँ पलक झपकने के लिए वीक नहीं आएगा, वीक की जगह यहाँ मूवमेंट वर्ड सही होगा। तो इन अ मूवमेंट। द मदर वर्ड क्राइज लाउडली एंड सोमोना रशेस टू सू अवे द कैट। जो मदर वर्ड है, जो उन अंडों की, जो बेबी बर्ड की माँ है, वो चिड़िया चिल्लाती है और सोमोना उस बिल्ली को भगाने के लिए दौड़ती है। एज द कैट जम्प्स, जैसे ही बिल्ली कूदती है, इट हिट्स द बिग ग्रीन मैंगो। तो ये एक बड़े से हरे आम की तरफ हिट होती है, मतलब टकराती है। हम ये आवाज़ जब आती है, फिर दे रखा है इन 2 days इट इज़ ऑन द ग्राउंड। और जैसे ही वो टकराती है और इसमें दे रखा है कि वो जमीन पर गिर जाती है, तो इन 2 days 2 दिनों में तो नहीं गिरेगी, तुरंत गिरेगी ना। तो यहाँ डेज की जगह सेकंड आएगा कि इन 2 सेकंड, 2 सेकंड के अंदर वो जमीन पर आती है। ओह हाउ सैड द मैंगो इज स्टिल नॉट फुल्ली राइप। सुमना देखती है, कहती है अरे कितने दुख की बात है कि अभी भी, मतलब आम जो है वो पूरी तरह पका नहीं है। इट नीडेड 1 more year टू बिकम स्वीट। इसमें दे रखा है कि इसे 1 साल और की ज़रूरत थी मीठा होने के लिए, पकने के लिए।
तो ये चीज़ गलत है बच्चों। अब आम जो हरा है उसको 1 साल पकने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 1 ईयर की जगह आना चाहिए, एक और वीक की ज़रूरत है, तो ईयर की जगह यहाँ सही वर्ड होगा वीक। इसके बाद सडनली सुमोना सिस्टर कॉल्स आउट, अचानक ही सुमोना की बहन उसे बुलाती है, आर यू स्टिल नॉट हंग्री, अभी तक तुम्हें भूख नहीं लगी है। हैज़ योर स्टमक क्लॉक गॉन टू स्लीप, क्या तुम्हारे ये जो पेट की घड़ी है वो सोने चली गई है। कम एंड ईट टू उपमा फॉर डिनर ब्लैंक, आओ और उपमा खाओ डिनर के लिए। यहाँ पर अब ये डिनर वर्ड गलत है। सुमना की सिस्टर जब उसे मॉर्निंग टाइम बुला रही है तो बच्चों डिनर हमेशा नाइट में होता है, लंच दोपहर में होता है और मॉर्निंग टाइम ब्रेकफास्ट होता है, तो यहाँ डिनर की जगह ब्रेकफास्ट आएगा। सेकेंड सीट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, अब इसमें ये दे रखा है कि कितना समय लगता है इन सब कामों को करने के लिए। हैव यू सीन समवन नीटिंग अ स्वेटर, क्या आपने कभी किसी को स्वेटर बुनते हुए देखा। और समवन वीविंग अ क्लॉथ, या किसी को कपड़े की बुनाई करते हुए देखा। टू ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम अ पॉटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मेक अ पॉट, और कोशिश करिए पता करने की पॉटर से कि वो एक पॉट को बनाने में कितना समय लेता है। आल्सो टेल अस इफ़ यू टेक आवर्स और मिनट्स टू हैव योर बाथ, और साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि आप कितने मिनट या क्या घंटे लेते हैं नहाने के लिए। इज इट ईयर्स सिंस यू लास्ट हैड बाथ, क्या तो ये तो गलत, ये एक मजाक के सेंस में कहा गया कि साल ईयर्स तो लगते नहीं नहाने में, कुछ मिनट ही लगते हैं। थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग्स दैट कैन टेक डिफरेंट टाइम्स, सोचिए कई अलग अलग चीज़ों के लिए जो अलग अलग टाइम लेते हैं। मेक योर टेबल एज लॉन्ग एज यू कैन, और एक आपको ये टेबल बनानी है जितने टाइम में आप ये कर सकते हैं। जैसे ये दे रखा है टेक्स मिनट्स, एक मिनट में कुछ मिनट में आप क्या काम कर लेते हैं। इसमें दे रखा अ बाथ, अ बॉयल मिल्क, यानी कि नहाने में कुछ मिनट लगते हैं हमें, दूध को गर्म करने में कुछ मिनट लगते हैं, और साथ ही साथ टू वॉश माई क्लॉथ्स, अपने कपड़े धोने वगैरह में भी कुछ मिनट लगते हैं। टू गो टू मार्केट, बाजार वगैरह जाने में भी कुछ मिनट लगते हैं। तो जो भी एक्टिविटी है जो कुछ मिनट लगते हैं आप अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हैं। टेक आवर्स, और जो कुछ घंटे लगते हैं। टू स्टिच अ शर्ट, टू सेट कर्ड, अ स्कूल डे, दही जमाना, और साथ ही साथ ये आपका स्कूल का पूरा दिन जो 9 से 3 हो जाता है 6 घंटे का, तो यानी आवर्स लगते हैं ना। और भी कई, टू वॉच अ मूवी, अगर कोई मूवी देखना शुरू करते हैं 2.5-3 घंटे की मूवी होती है, 3 घंटे की मूवी लगभग देखना, यानी वो भी आवर्स हो गया ना। तो और अदर एक्टिविटी जो आप आवर्स में कंप्लीट करते हैं वो इसमें आपको लिखना है। टेक्स डेज, और जिसमें कुछ दिन लगते हैं, जैसे टू नीट अ स्वेटर, टू वेव अ साड़ी, फॉर अ बनाना टू बिकम राइप, यानी कि ये स्वेटर को बुनना, साड़ी की बुनाई करना, और ये केले का पकना, ये सब कुछ दिनों में लगते हैं। और साथ ही साथ और भी जो कुछ दिनों में एक्टिविटी आप करते हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे फॉर लेटर टू गेट डिलीवर्ड, एक लेटर को डिलीवर होने में कुछ दिन लगते हैं, है ना। तो आपको और जो एक्टिविटी आपको कुछ दिनों में लगते हैं वो आपको लिखना है। थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स, सम फास्टर एंड सम स्लोअर, मेक अ लॉन्ग लिस्ट। अब हमें कुछ दूसरी चीज़ें सोचनी है जिसमें ज़्यादा समय लगता है और बहुत ही कम समय लगता है, तो इसकी लिस्ट बनानी है। टेक सेकंड्स, जिसमें कुछ सेकंड लगते हैं, जैसे दे रखा है इसमें टू ब्लिंक माई आइज़, टू ब्लिंक माई आइज़, ये पलक झपकाने में कुछ सेकंड लगे। टू स्नैप माई फिंगर्स, चुटकी बजाने में। टू गल्प माई मेडिसिन, दवाई को खाने में कुछ सेकंड्स। टू फ्रूट टू फॉल फ्रॉम अ ट्री, पेड़ से फल का गिरना, वो भी कुछ सेकंड में है। और साथ ही साथ ये जो दो आपको बॉक्स दे रखे हैं इसमें आप पिक्चर ड्रा कर सकते हैं जो कुछ सेकंड में लग जाए, या फिर आप यहाँ पर वो सेंटेंस ले सकते हैं जो कुछ सेकंड में आप करते हैं काम। ठीक है बच्चों, अभी सेकंड इसमें क्या करना है आपको। टेक्स मंथ्स, कुछ ऐसे काम जिसमें कई महीने लग जाते हैं। टू ग्रो वीट फ्रॉम सीड टू बिग प्लांट, गेहूं का बढ़ना, इसको जब बीज से सीड से प्लांट बनने में कई महीने लग जाते हैं। टू चेंज फ्रॉम समर टू विंटर, और ये जो सीजन चेंज होता है समर से विंटर में, वो भी उसमें भी कई महीने लग जाते हैं, या विंटर से समर चेंज होने में वो भी कई महीने लग जाते हैं। फॉर अ बेबी टू कम आउट ऑफ इट्स मदर स्टमक, और जो बेबी बॉर्न होता है ना उसमें भी कई महीने लग जाते हैं, बच्चे के बॉर्न में भी कई महीने लग जाते हैं। तो और जो एक्टिविटी जिसमें कई महीने लग जाते हैं आपको यहाँ लिखना होगा।
इस पिक्चर में जैसे ये दे रखा है, दिस एक्टिविटी टेक ओनली अ फ्यू मिनट्स। ये टॉयलेट दे रखा है, इसको टॉयलेट यूज़ करने के लिए केवल कुछ मिनट की ज़रूरत होती है। ये एक्टिविटी आप लोगों को करनी है। क्लैप क्लैप बिफोर यू कैच प्ले दिस गेम। आपको क्लैपिंग करनी है। एक पत्थर को ऊपर उछालने पर उसको नीचे आने से पहले, उसको कैच करने से पहले आपको क्लैप करना है। ये देखिए आपको उससे रिलेटेड इसमें पढ़ते हैं हम लोग। थ्रो अ स्टोन इनटू द एयर। हवा में पत्थर को ऊपर फेंकें। क्लैप वंस बिफोर यू कैच इट। एक बार क्लैप करें इसको कैच करने से पहले। नाउ ट्राई टू क्लैप 2 टाइम्स बिफोर द कैच। अब आपको कोशिश ये करनी है कि उसको कैच करने से पहले 2 बार क्लैप करना है। ट्राई मोर क्लैप्स। हाउ मैनी टाइम्स कैन यू क्लैप बिफोर यू कैच द स्टोन। अब आपको और ज़्यादा क्लैप करने की कोशिश करनी होगी इसको कैच करने से पहले। तो आप कितनी बार क्लैप कर सकते हैं स्टोन को कैच करने से पहले, ये आपको यहाँ लिखना होगा। ये आप एक्टिविटी खुद करके और फिर यहाँ लिख सकते हैं। थ्री डिफरेंट क्लैप्स, जो अलग तरीके से आपको अब क्लैप करनी है। कैसे? क्लैप 2 टाइम्स एंड से 1 2। जब आप 2 बार क्लैप करेंगे 1 2 कहते हुए। कीप क्लैपिंग 1 2 1 2 1 2। लगातार आपको क्लैपिंग करते रहना होगा 1 2 1 2 1 2 कहते हुए। और से तथई तथई तथई, और ये भी कह सकते हैं आप। क्लैप करेंगे और ये तथई 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 ये वर्ड भी आप कह सकते हैं। आल्सो स्टैम्प योर फीट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। और साथ ही साथ आप अपने फीट को स्टैम्प भी कर सकते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कहते हुए। नाउ क्लैप विथ 3 वर्ड बीट्स। अभी 2 बीट्स पर था, अब आपको 3 बीट्स के साथ क्लैप करना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। से तथई तत् तथई तत् तथई तत्। कैन यू स्टैम्प योर फीट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। और क्या आप अपने फीट को, अपने पैर को इस तरह स्टैम्प कर सकते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। हाउ मैनी ऑफ यू कैन स्पीक एंड स्टेप एट द सेम टाइम। आप में से कितने लोग जो एक साथ फीट को स्टैम्प भी कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं एक ही टाइम में। फाइंड आउट हैव यू हियर्ड पीपल प्लेइंग अ तबला और द ड्रम्स। आपको अब ये फाइंड आउट करना है कि आपने कभी किसी को तबला या ड्रम को प्ले करते हुए सुना है। फाइंड आउट अ डिफरेंट बीट्स दे प्ले। और आपको ये फाइंड आउट करना है कुछ अलग बीट्स जो कि ये प्ले करते हैं। आल्सो आस्क व्हाट वर्ड्स दे से फॉर द बीट्स दे प्ले। और उनसे ये भी पूछना है कि वो जो बीट्स प्ले करते हैं उनके और क्या बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों।